अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है हर्निया के मुतल्लिक। आज मैं आपको मर्ज़ हर्निया के बारे तफसीलन बताऊंगा कि ये मर्ज़ क्या है, क्यों होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं, और इसके साथ मर्ज़ हर्निया का इलाज भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पेट की अंदरूनी दीवार के जब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं या इसमें सुराख हो जाता है तो इस सुराख में से अंतड़ियों का गुच्छा जो बाहर आ जाता है उसे हर्निया कहते हैं। इस गुच्छे के बाहर आने से पेट के ऊपर उभार नमूदार हो जाता है, महसूस होता है जैसे जगह फुली हुई है। ये अंतड़ियां जो पेट की दीवार से बाहर आती हैं, जो कि पेट के ऊपर उभार बनता है, जब इसे हाथ से दबाया जाए तो ये अंतड़ियां वापस पेट में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ा जाए या दबाव हटा दिया जाए तो ये अंतड़ियां फिर वापस आ जाती हैं। और अगर मरीज को लिटा दिया जाए और पाँव की तरफ से चारपाई को ऊंचा कर दिया जाए तो उस सूरत में भी मरीज को सुकून होता है और ये अंतड़ियां वापस पेट में चली जाती हैं। मरीज को चलते फिरते ज़्यादा तकलीफ होती है और ये हर्निया चलते फिरते ज़्यादा महसूस होती हैं। अब मैं आपको इसकी अक़साम बताता हूँ। हर्निया की 6 अक़साम हैं। इसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है अम्बेलिकल हर्निया। ये ज़्यादातर बच्चों को होती है और अमूमन पैदाइश के फ़ौरन बाद ये बच्चों में देखने में आती हैं। बड़े बच्चों में भी हो जाती हैं। अम्बेलिकल हर्निया में नाफ के इर्द गिर्द उभार सा हो जाता है, जगह फूल जाती है। दूसरी किस्म मर्दों में होती है, इसे इंगुइनल हर्निया कहते हैं। इस किस्म में जो पेट की दीवार से निकलने वाली अंतड़ियां हैं या एक आंत खसिये में चली जाती है, खसिये में उभार हो जाता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है और पेट के ऊपर भी बाज़-औक़ात उभार होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका खसिये में उभार होता है, खसिये सूज जाते हैं। और अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला हो जाए तो फौरी तौर पर ऑपरेट करवाना पड़ता है। तीसरी किस्म फेमोरल हर्निया है, ये औरतों में होती हैं। और चौथी किस्म जो है वो है रेड्यूसेबल हर्निया, ये दबाने से अंदर चली जाती हैं। पांचवी जो किस्म है वो है इनरिड्यूसेबल हर्निया। ये एक ही जगह पर कायम रहती हैं, या अगर दबाया भी जाए तो ये फिर भी अंदर नहीं जाती। जो जगह फुली होती है वो उसी तरीके से फुली रहती है। और छठी किस्म स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है। ये भी अपनी जगह पर कायम रहती हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये भी दबाने से वापस नहीं जाती, अपनी जगह पर कायम रहती हैं। अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो उसी जगह पर गल सड़ जाती हैं। अब मैं आपको हर्निया के होने की वजूहात बताता हूँ। हर्निया ज़्यादातर पैदाइशी बच्चों में होती हैं। उसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा अरसा तक खांसी रहे और शदीद खांसी हो, उसके अलावा जो वेट लिफ्टर होते हैं उन्हें ये हो सकती हैं, या फिर जो ज़्यादा वज़न उठाने का काम करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अलावा इसकी जो एक और अहम वजह है वो है दायमी कब्ज़, जिसमें मरीज जोर लगाकर पखाना करता है
और उस वजह से जोर लगने की वजह से पेट की अंदरूनी झिल्ली या दीवार कमज़ोर हो जाती है और वहाँ सुराख होने की वजह से ये आंत या अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ। अलामात में दर्द होना, तो पेट के ऊपर उभार होना और उस उभार पर दबाव देने से अगर उभार ख़त्म हो जाए तो वो हर्निया की अलामत है। और अगर मर्द के चलते फिरते खसिये में दर्द होती है, खसिये फूल गए तो टेस्टिस अगर फूल जाते हैं, उनमें सोजिश हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी मरीज़ को हर्निया की शिकायत है। और इसके अलावा अगर मरीज़ लेटने से आराम महसूस करता है, सोजिश जो है वो ख़त्म हो जाती है, उभार ख़त्म हो जाता है, तो ये भी एक हर्निया की अलामत है। अब मैं आपको हर्निया का इलाज बताता हूँ। हर्निया के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथिक है। एलोपैथिक में सिवाय ऑपरेट के दूसरा हल नहीं है। अगर मरीज बर वक्त इलाज करवा ले तो हर्निया का मर्ज होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ये हर्निया से फौरी तौर पर रिलीफ हासिल करने के लिए बेल्ट मिलता है। वो बेल्ट लेकर उभार वाली जगह पर लगा दिया जाए तो मरीज को सुकून रहता है। अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें अलामात के तहत इलाज किया जाता है। अगर दाईं साइड पर हर्निया है, दाईं साइड पे दर्द है, दाएं खसिये में दर्द है, तो उस सूरत में लाइकोपोडियम हर्निया की बेहतरीन मेडिसिन है। इस लाइकोपोडियम 200 में सुबह के टाइम 5 कतरे दिए जाएं। अगर बाईं साइड पर हर्निया है और कब्ज गैस वगैरह की शिकायत है तो उस सूरत में नक्स वमीका है, ये भी 200 या 30 में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके साथ कलकेरिया कार्ब है, रिस्टाक्स है, आरम मैट है, ये 30 में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।